नमस्कार सभी को। कलाम एकेडमी द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज है उसका हम आज सॉल्यूशन करेंगे। ये लेवल 2 एसएसटी का माइनर टेस्ट 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए ये आपका जो मेन 3rd ग्रेड का एग्जाम होगा जनवरी में, उसी पर आधारित है। वैसा ही पैटर्न है, 150 क्वेश्चन है, 300 अंक है और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। 5वां गोला भरने का भी ऑप्शन रहता है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं माइनर टेस्ट 4। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन का उप प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है? उप उष्ण पर्वतीय वन। बाकी तीनों ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के उप प्रकार है। सेकंड क्वेश्चन, प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों को कितने भागों में बांटा गया है? इसका आंसर हो जाएगा पहला, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? एक होता है आरक्षित, एक होता है रक्षित और एक होता है अवर्गीकृत। कौन कौन से? आरक्षित, रक्षित, अवर्गीकृत। चलिए थर्ड क्वेश्चन, राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 के अनुसार कौन से जिले में वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है? कौन सा जिला है? जालोर। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, ढाक पलाश की पत्तियां टिमरू कहलाती है। अर्जुन वृक्ष झालावाड़ जिले में बहुतायत में मिलता है। तीसरा, महुआ वृक्ष आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहलाता है। इसमें से हमको सही बताना है, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा बी और सी सत्य है। अर्जुन वृक्ष जो है झालावाड़ में सर्वाधिक मिलता है और महुआ वृक्ष जो है आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहलाता है। जबकि ढाक पलाश की पत्तियां टिमरू नहीं कहलाती है। टिमरू किसकी पत्तियां हैं? तेंदू की पत्तियां, जिससे हम बीड़ी बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, राजस्थान वन विभाग रिपोर्ट 24-25 के अनुसार राज्य में अभिलिखित वन क्षेत्र का विस्तार है। कितना है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया? सेकंड ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ISFR 2023 के अनुसार 21 की तुलना में राजस्थान में वन क्षेत्र में डैश दर्ज की गई है। कमी दर्ज की गई है या अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है क्या? तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, नगण्य वृद्धि। वृद्धि तो हुई है पर एकदम नगण्य, नाम मात्र के बराबर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित घास विस्तार क्षेत्र में असुमेलित युग्म है। इस साइड हमारे घास दे रखी है ये, और इधर उसका विस्तार क्षेत्र जिले दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, मोचिया। बाड़मेर में नहीं है। मोचिया कहाँ पे है? चूरू में है मोचिया घास। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान वन नीति 2023 कब जारी की गई? तो ये सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में रक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो ये 12 में पाया जाता है। मैंने 3 तरह के आपको वन बताए थे, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित वन सबसे ज्यादा कहाँ है? उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर में। इसके बाद रक्षित वन बता ही दिया है 12 में, और इसके बाद अवर्गीकृत सर्वाधिक कहाँ पे है? बीकानेर में है। ये मैंने आपको तीनों के आंसर्स बता दिए अगर आपको नहीं पता है तो। चलिए 10th क्वेश्चन, राजस्थान वन विभाग प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र के 2% से कम क्षेत्र पर वन रखता है? कितना? 2% से कम पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वन 240 से 760 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों का विस्तार राजस्थानी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में है। ये वन कौन से हैं? तो ये धोकड़ा वन है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में उपोष्ण पर्वतीय वनों का विस्तार क्षेत्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा आबू पर्वतीय क्षेत्र। उपोष्ण पर्वतीय वनों को हम
सदाबहार वन भी बोल सकते हैं। तो हमारे राजस्थान में जो उपोष्ण सदाबहार वन है या उष्ण सदाबहार वन है वो सिर्फ आबू पर्वतीय क्षेत्र, जो सिरोही का आबू पर्वतीय क्षेत्र है वहीं पे पाए जाते हैं, और वो भी बहुत कम मात्रा में। 0.39% हमारे यहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पलाश वन निम्नलिखित में से किस जिलों में मिलते हैं? तो पलाश उदयपुर, राजसमंद, पाली, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ISFR 2023 के अनुसार राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र का विस्तार है? तो इसका पहला ऑप्शन सही आ जाएगा। राजस्थान के 9.6% भाग पर वन क्षेत्र का विस्तार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ISFR 2023 के अनुसार राजस्थान में दूसरा सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलवर। यहाँ पे दूसरा पूछा है, पहला नहीं। ये आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा। आपने देखा कि सर्वाधिक वनावरण, तो सबको पता है कि सर्वाधिक वनावरण तो उदयपुर में है, तो आप पहला ऑप्शन करके आ गए, जो कि गलत हो जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, दूसरा पूछा है। और आप सिर्फ पहला पहला याद करके मत जाओ, जिसका भी अभी एग्जाम है सेकंड ग्रेड या जनवरी में रीट का, पहला नहीं, आपको पहला और दूसरा कम से कम याद करना ही करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में शुष्क सागवान वनों का सर्वाधिक संकेंद्रण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी भाग में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है वहां पर सर्वाधिक ये वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में ओरण क्या है? तो ओरण, इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। क्या क्या है? पर्यावरण संरक्षण की पवित्र उपवन परंपरा है ये, स्थानीय देवी देवता को समर्पित सामुदायिक रूप से संरक्षित क्षेत्र, ग्रामीण समुदायों द्वारा पारंपरिक रूप से और प्रबंधित और संरक्षित क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष क्रमशः गोंद एवं कत्था के सर्वोत्तम स्रोत है? तो इसका ऑप्शन थर्ड जो सही है, सालर जो है, सालर वृक्ष जो है वो गोंद के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसके बाद जो कत्थे के लिए खैर वृक्ष अच्छा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष युग्म उष्णकटिबंधीय कंटीले वन से संबंधित है? इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जाल तथा फोक ये कंटीले वनों में आता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित, इधर अधिनियम लिखे हैं और इधर उनका लागू वर्ष लिखा है, से सही सुमेलित युग्म की पहचान करनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002। बाकी सारे ये गलत है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में हुआ। बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 में लागू हुआ। इसी तरीके से ये सारे ऑप्शन गलत दे रखे हैं, सिर्फ पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना राज्य के कितने जिलों में संचालित है? इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, 13 जिलों में। क्वेश्चन नंबर 22, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? ये देखिए, तो ये कौन, इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ए और सी, वन्य जीव संरक्षण और वन संरक्षण की श्रेणी में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1 और 2 को हमें सुमेलित करना है। इधर वन्य जीव संरक्षण स्थल दे रखे हैं और इधर उनकी जीव दे रखे हैं, मुख्य जीव। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, सही है। सरिस्का में हरे कबूतर पाए जाते हैं। इसके बाद कुंभलगढ़ में भेड़िया, जय संबंध में जलीय जीव और ताल छापर में कुरजा पक्षी। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान स्थित कंजर्वेशन रिजर्व के संदर्भ में विचार करना है, जो दे रखे हैं। पहला, वर्तमान में राज्य में कुल 37 कंजर्वेशन रिजर्व है। रणखार कंजर्वेशन रिजर्व जंगली गधों हेतु प्रसिद्ध है। महासीर बड़ी झील उदयपुर राज्य का नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व है। इसमें से सही कथन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, केवल ए और बी सत्य है।
राजस्थान में वर्तमान में 37 कंजर्वेशन रिजर्व है। रणखार कंजर्वेशन रिजर्व जो कि जालौर में है, वो जंगली गधों हेतु प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित शुभंकर जिला में से असुमेलित युग्म है। शुभंकर और जिले, सभी जिलों के शुभंकर याद होने चाहिए आपको, एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में। इसका असुमेलित युग्म खड़मोर भीलवाड़ा जो है असुमेलित है, क्योंकि खड़मोर कहाँ का है, अजमेर का शुभंकर है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से जून 2025 में राजस्थान की नवसृजित रामसर साइट स्थल है, कौन सी है? दो नवसृजित की गई है रामसर साइट। का सही ऑप्शन पहला हो जाएगा ए और सी, खींचन जो कि फलौदी में है और मीनार उदयपुर, इनको रामसर साइट घोषित किया गया है। तो अभी वर्तमान में 4 रामसर साइट हो गई है, 2 पहले से ही थी, केवलादेव, सांबर, और अभी ये 2 घोषित हो गई है। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना फेज 2 के अंतर्गत राज्य के कितने वन्य जीव अभ्यारण्यों को शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला 7। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान में संचालित मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम में केंद्र तथा राज्य का क्रमशः अंश है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 75-25। देखो मतलब पेपर सेटर कितनी चालाकी करता है। हम लोगों ने मोस्ट ऑफ योजनाओं में हम क्या पढ़ते हैं कि 60-40 केंद्र राज्य का जो है अंश है, वित्तीय सहायता करता है केंद्र 60 की और राज्य 40 की। यहाँ पे इन्होंने पहला ऑप्शन ही वही दे दिया है, तो हम उसको, अगर हमको नहीं आ रहा होगा तुक्का मारना होगा तो हम उसी को करके आ जाएंगे। लेकिन जिसने सही से पढ़ा है वही 75-25 सही आंसर कर सकता है। देखो कितना डीप में आजकल क्वेश्चंस बनाने लग गए। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान में घड़ियाल संरक्षण की दृष्टि से कौन से स्थान पर घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो गया 4th ऑप्शन, पालीघाट, सवाई माधोपुर में। क्वेश्चन नंबर 30, धौलपुर करौली बाग परियोजना में सम्मिलित क्षेत्र नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामसागर वन विहार। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान स्थित निम्न वन्य जीव संरक्षण स्थल का दक्षिण से उत्तर की ओर, हमको इनको क्रम में व्यवस्थित करना है। ये राजस्थान है मान लो, तो हमें दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है, तो इसका 3rd ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सीता माता, ये नीचे दक्षिण में सीता माता प्रतापगढ़ में है, फिर रामगढ़ विषधारी आ जाएगा बूंदी में, फिर केवलादेव आ जाएगा अपने फिर रामसागर वन विहार आ जाएगा और उसके बाद भरतपुर में केवलादेव। ये इस तरह से, तो ये तीसरा ऑप्शन इसका सही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान वनीकरण और जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम वित्त पोषित है, तो इसको कौन वित्त पोषण दे रहा है? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जीका जो है ये इसको सहयोग कर रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र है, सबसे बड़ा कोटसर, 2nd ऑप्शन जो है सही है इसका, कोटसर संवत्सर जो कि चूरू बीकानेर में है। राजस्थान में 33 आखेट निषेध क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 35, बागदर्रा उदयपुर में निम्न में से किस वन्य जीव संरक्षण स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये मगरमच्छ संरक्षण केंद्र हेतु प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 36, सूची 1 और 2 से मिलान करना है, तो ये 36 में इन्होंने जो ऑप्शंस दिए हैं वो गलत दे रखे हैं। देखो 4th जो है, 4th वाला आप देखो सेकंड दे रखा है, तो इसको अभी मेरे को एक्सप्लेन करने का मतलब है नहीं। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, सालासर बालाजी सबको पता है चूरू में है, पांडाशा सबको पता है बीकानेर में है। तो अभी इसकी प्रोविजनल आंसर की दी है इन्होंने, उस हिसाब से मैं आपको आंसर्स बता रही हूँ। अगर कोई 1-2 आंसर ऊपर नीचे हो जाता है तो जब फाइनल आंसर किया जाएगी 5-6 दिनों में, तो मैं कमेंट में इसका सही आंसर जो है वो पिन कर दूंगी, आप देख लेना आराम से। चलिए इस क्वेश्चन को भी छोड़ देते हम, इसका मैं बाद में आपको आंसर बता दूंगी।
क्वेश्चन नंबर 37 का 4 है। क्वेश्चन 37, खुदा बख्श बाबा की दरगाह पाली जिले में किस स्थान पर स्थित है? तो ये सादड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस स्थान को चीनी यात्री हेनसांग ने गुजरात प्रदेश की राजधानी के रूप में उल्लेखित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीनमाल। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा धार्मिक स्थल जोधपुर जिले में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, निम्बोकानाथ महादेव मंदिर। क्वेश्चन नंबर 40, चौमुखा जैन मंदिर पाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, मैं आपको ये बार बार बोल रही हूँ कि अभी जो इन्होंने आंसर की दी है वो प्रोविजनल आंसर की है। कुछ एक दो क्वेश्चन आंसर्स जो है ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आप ये मत बोलना कि गलत आंसर्स बता रही है ये वो। मैं कलाम एकेडमी की जो आंसर की है उसी के आंसर्स बता रही हूँ आपको, ठीक है। जो बाद में सही आंसर होंगे उनको मैं पिन कर दूंगी कमेंट में, आप देख लेना। अभी आप आराम से खुद देखो पेपर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो ये किराड़ू के मंदिर जो कि बाड़मेर में है, इनको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। ऐसे पूछ ले डायरेक्ट कि खजुराहो के मंदिर कहाँ है, सिर्फ खजुराहो पूछे तो ये हमको एमपी बताना है, लेकिन राजस्थान का खजुराहो किराड़ू के मंदिर बाड़मेर में है। क्वेश्चन नंबर 42, असुमेलित का चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, भीलवाड़ा ग्रेनाइट सिटी, जो कि गलत है। ग्रेनाइट सिटी जालोर को बोला जाता है। भीलवाड़ा जो है वो वस्त्र नगरी है, अभ्रक नगरी है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दे रखे हैं, इनमें से देखते हैं। पहला ए, यह 9वीं 10वीं शताब्दी में शैव उपासना का प्रमुख केंद्र था। यहाँ 10वीं शताब्दी में निर्मित भगवान शिव को समर्पित घटेश्वर मंदिर है। यह महाराणा प्रताप की छतरी है। अगर आपको ऊपर के दोनों नहीं भी आते हैं तो हम सब ने महाराणा प्रताप को अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो हम उससे इसका सही आंसर बता सकते हैं। 43 का थर्ड बारडोली जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, बोहरा संत अब्दुल रसूल की मजार कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 45, सीताबाड़ी मंदिर के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें से असत्य कथन कौन सा है? तो यह मंदिर, पहला ही ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। यह मंदिर बूंदी जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, पीजासर माता मंदिर बारा में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, आभानेरी का हर्षद माता मंदिर मूलतः किसको समर्पित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, भगवान विष्णु को। आभानेरी कहाँ पे है? ये दौसा में है। क्वेश्चन नंबर 48, नारायणी माता मंदिर बरवा डूंगरी वर्तमान में किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, अलवर। पहले भी अलवर में ही था नारायणी माता मंदिर, और अभी भी नए जिलों के बनने के बाद भी ये अलवर में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में स्थल दे रखे हैं और 2 में जिले दे रखे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। तो हम मिलान करते हैं। देव नारायण मंदिर टोंक में, बागोर साहिब गुरुद्वारा भीलवाड़ा में, भरतहरि मंदिर अलवर में और हर्षनाथ मंदिर सीकर में। क्वेश्चन नंबर 50, किस नगर को स्वर्ण नगरी कहते हैं? ये सबको आता है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर, जयपुर को पिंक सिटी, जोधपुर को ब्लू सिटी और जालोर को सुवर्ण नगरी और ग्रेनाइट सिटी भी बोलते हैं जालोर को। क्वेश्चन नंबर 51, फलवर्दी का विजयपुरा, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नगर के प्राचीन नाम है? थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, फलौदी के प्राचीन नाम है ये। क्वेश्चन नंबर 52, विष्णु को समर्पित 4 भुजा मंदिर राजसमंद के डैश में स्थित है। का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, गढ़बोर।
क्वेश्चन नंबर 53, राजस्थान के मेवानगर के नाम से प्रसिद्ध नागौड़ा किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, बालोतरा में स्थित है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, काला गोरा भैरव कोटा में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, ये अब करंट की क्वेश्चन आ गए हैं। 17 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान दिए गए स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जयपुर को सुपर स्वच्छता लीग सम्मान प्रदान किया गया है। दूसरा, डूंगरपुर को प्रॉमिसिंग स्वच्छता शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। थर्ड, इस वर्ष राजस्थान के 20 शहरों भारत के शीर्ष 100 स्वच्छ शहरों में शामिल रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। कौन सा सत्य नहीं है पूछा है। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि देखो जयपुर ग्रेटर को सुपर स्वच्छता लीग सम्मान नहीं, ये डूंगरपुर को मिला था। डूंगरपुर को मिला था सुपर स्वच्छता लीग सम्मान और जयपुर को मिला था प्रॉमिसिंग स्वच्छता शहर, तो ये सत्य नहीं है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन 56 क्वेश्चन नंबर, जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदेश जारी कर और हरियाणा हाईकोर्ट के किस न्यायाधीश का तबादला राजस्थान हाईकोर्ट में किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा। क्वेश्चन नंबर 57, 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, इसका आयोजन 27 अगस्त को जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में किया गया। इस अवसर पर उपकार संस्था अलवर को संस्थागत श्रेणी में वर्ष 2023 का अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ए और बी दोनों सत्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, मिशन हरियालो राजस्थान 2.0 के तहत हरियाली तीज के अवसर पर एक ही दिन में सर्वाधिक पौधारोपण राज्य के किस जिले द्वारा किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। क्वेश्चन नंबर 59, 19 जुलाई को केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बाग फलौदी में 435 मेगावाट की गौरबिया सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। यह परियोजना किसके द्वारा विकसित की जा रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, जेलेस्ट्रा इंडिया द्वारा। ये सब करंट के क्वेश्चन चल रहे हैं, ये स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 60, दक्षिण कोरिया में आयोजित 32वीं एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप में राजस्थान के किन दो खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, अनाहत सिंह व आर्यवीर दीवान। क्वेश्चन नंबर 61, इसके बाद अब ये साइकोलॉजी के क्वेश्चन चालू हो गए। व्यक्तित्व को उसके सामाजिक के आधार पर अंतर्मुखी बहिर्मुखी वर्गों में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक है। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, जुंग। 62, व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार क्रैशमर ने नहीं बताया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, एंडोमॉर्फिक मेसोमॉर्फिक। क्वेश्चन नंबर 63, व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि कारक विश्लेषण पर आधारित है? इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, 16 पीएफ। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी तकनीक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन, मिनेसोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 65, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो परिवेश के प्रति होने वाले अपूर्व अभियोजनों का निर्णय करते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा है, ये किसने दी है व्यक्तित्व के बारे में? इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, अल्पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 66, व्यक्ति की शरीर की बनावट के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, शेल्डन ने। क्वेश्चन नंबर 67, व्यक्तित्व के मापन में प्रोजेक्टिव तकनीक अन्य परीक्षणों से बेहतर होती है क्योंकि? तो इसका सही आंसर हो गया है थर्ड ऑप्शन,
परीक्षार्थी को नहीं पता कि वह अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 68, व्यक्तित्व संरचना इदम अहम परा अहम इड ईगो सुपर ईगो ये किसने विकसित किया था? ये सिगमंड फ्रायड ने विकसित किया था। फोर्थ ऑप्शन सही हो गया है। फिर 69, व्यक्तित्व की 5 कारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए? तो इसका सही आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन, कोस्टा एवं मैक्रे। क्वेश्चन नंबर 70, किस परीक्षण के दौरान बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है? इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, बालक अंतर्बोध परीक्षण CAT। क्वेश्चन नंबर 71, व्यक्तित्व के विषय में असत्य कथन बताना है हमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, व्यक्तित्व स्थिति के अनुसार अपरिवर्तित रहता है। जबकि सही क्या होना चाहिए? व्यक्तित्व स्थिति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। बाकी सारे सत्य कथन है, आप पढ़ लो आराम से। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है? इसका सही आंसर हो गया है थर्ड ऑप्शन, रोशा परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 73, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान और इसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। ये परिभाषा किसने दी है? इसका सही आंसर हो गया है फर्स्ट ऑप्शन, बिग व हंट ने। क्वेश्चन नंबर 74, व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है, तो इसकी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, विकास की अनिरंतरता। जबकि विकास की क्या होती है यहाँ पे? निरंतरता। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यक्तित्व केवल आनुवंशिकता का गुण है। व्यक्तित्व केवल आनुवंशिक गुण नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, व्यक्तित्व मापन से संबंधित असत्य युग्म है। इसमें से कौन सा असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, बालक आत्मबोध परीक्षण कार्ल्टन ने नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 77, समायोजन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दे रखे हैं समायोजन के बारे में, यानी एडजस्टमेंट के बारे में। यह संतुलन प्रदान करता है, ये सही है। यह समस्या का समाधान करता है, ये भी सही है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये गलत है। समायोजन जो है निरंतर चलता जाता है। चौथा, समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 78, जब एक कर्मचारी अपने अधिकारी पर गुस्सा प्रदर्शित नहीं कर पाता तो वह घर आने के बाद इसे अपने परिजनों पर व्यक्त करता है। यह उदाहरण किस प्रकार की रक्षा युक्ति को दर्शाता है? यह रक्षा युक्ति होती है समायोजन, जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आती है रक्षा युक्तियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। कि आप ऑफिस में हो और बॉस ने आपको किसी बात के लिए कुछ सुना दिया, डांट दिया, कह दिया, लेकिन अब आप बॉस पे तो गुस्सा कर नहीं सकते, तो फिर आप घर आए, घर आके आपने अपने फैमिली मेंबर्स पे गुस्सा किया, परिवार वालों पे। तो ये क्या है? ये विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सी एक रक्षात्मक युक्ति नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, साहचर्य। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, महत्वपूर्ण गलतियां खोजने की अभिवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 81, अच्छे समायोजन की विशेषता है। इसमें से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है। आत्मविश्वास में कमी, अनियमित दिनचर्या, संवेगात्मक अस्थिरता, ये सब गलत है। जबकि क्या लिखा होना चाहिए था? आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, नियमित दिनचर्या होती है, संवेगात्मक स्थिरता होती है, सहनशीलता होती है, ये सब अच्छे समायोजन की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 82, पेट्रोल की कार का एवरेज अच्छा है किंतु वह महंगी भी होती है, ऐसे में इसे खरीदते समय व्यक्ति किस द्वंद को महसूस करेगा? उसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ग्राह्य परिहार। ग्राह्य क्या होता है? यानी कि आपके माइंड में दो पॉजिटिव चीजें आ गई, ठीक है, दो पॉजिटिव बातें हैं और आपको उन दोनों में से चूज करना है। उन दोनों के बीच में आप कंफ्यूज हो, द्वंद है आपके अंदर कि इसको चूज करूं या इसको चूज करूं, दोनों ही अच्छी है, तो ये ग्राह्य हो जाएगा।
परिहार परिहार मतलब दो नेगेटिव बातें हैं, दो नेगेटिव चीजें हैं, उन दोनों में से आपको एक चूज करना है, आप में द्वंद्व है उन दोनों में, तो इसको परिहार परिहार बोलते हैं। ग्राह्य परिहार क्या होता है कि ग्राह्य यानी कि एक पॉजिटिव बात है, एक नेगेटिव बात है, उन दोनों में से आपको चूज करना है। तो इसका सही आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कुसमायोजन के निदान की प्रविधियों में सम्मिलित है। इसका सही आंसर हो जाएगा 83 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये उपरोक्त सभी जो है इसकी प्रविधियों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 84, एक व्यक्ति क्रिकेट टीम में सेलेक्ट नहीं हुआ मगर तब से कहता है फिरता है कि वह एक प्रसिद्ध कोच से प्रशिक्षण प्राप्त करके आया है, जिसके द्वारा प्रशिक्षित लड़के आज भारत की राष्ट्रीय टीम से खेल रहे हैं। उक्त कथन में व्यक्ति किस रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, इसका सही आंसर है तादात्म्यकरण आत्मीकरण यानी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब तादात्म्यकरण मतलब क्या होता है कि आप कोई एक जो पर्सनैलिटी है आप उसको फॉलो करो, है ना, बोलो कि भाई मैं तो इसके जैसा बनना चाहता हूँ। जैसे आप विराट कोहली को फॉलो करते हो, आप कहोगे कि मैं विराट कोहली को फॉलो करता हूँ, मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ, मतलब आप किसी को आदर्श मान रहे हो, है ना, आप वीर पूजा कर रहे हो, इसका मतलब ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, एक कामुक व्यक्ति स्वयं को कला की दिशा में मोड़ दे, यह युक्ति है, तो ये शोधन कहलाती है। शोधन मतलब क्या होता है? शोधन मार्गंतीकरण भी बोलते हैं, सब्लिमेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में। आपको इंग्लिश वाली टर्म्स भी ध्यान में रखनी है। चलो इसमें तो आपको हिंदी में भी दे दिया, शायद मेन एग्जाम में आपको इंग्लिश वाला दे दे सब्लिमेशन, फिर आप सोचते रहोगे यार सब्लिमेशन क्या है क्या है, जबकि आप शोधन याद करके चले गए। तो इसका मतलब क्या होता है शोधन का मतलब कि जैसे शोधन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई नकारात्मक चीज है, आप कोई गलत काम कर रहे हो लेकिन समाज के सामने आप उसको सही रूप में प्रदर्शित कर दो, तो ये क्या कहलाती है? शोधन। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कोई लड़का है वो लड़ाई झगड़ा करने में एक्सपर्ट है बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन उसने अपने आप को चेंज कर दिया, उसने क्या किया, लड़ाई झगड़े की जगह वो मुक्केबाजी में चला गया, तो ये क्या कर दिया उसने? शोधन मार्गंतीकरण कर दिया। जैसे ही ये ऑप्शन दे रखा है, एक कामुक व्यक्ति स्वयं को कला की दिशा में मोड़ दे, कामुक व्यक्ति है लेकिन उसने खुद को कला की तरफ, आर्ट की तरफ अपने आप को डाइवर्ट कर लिया, तो ये क्या कहलाता है? शोधन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से चेतावनी चुंगटिया का रचना काल है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 86 का फोर्थ ऑप्शन 1903 में। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से किस काव्य कृति को 1857 की क्रांति का दस्तावेजी काव्य कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन, सूर्यमल मिश्रण की वीर सतसई। फिर क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से लेखक और रचना दे रखी है उनकी, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा यादवेंद्र शर्मा और हारमली। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन सी रचना कवि बांकीदास की नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, मानव मित्र का चरित्र। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से कन्हैयालाल सेठिया के संबंध में सही कथन है, कौन कौन से हैं? इनका जन्म सुजानगढ़ चूरू में हुआ, सही है ये ऑप्शन। 2012 में इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार नवाजा गया, सही है। धरती दोहरारी, मायाड्र पिंजर आदि इनकी प्रमुख साहित्यिक कृतियां हैं, ये भी सही है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 91, अभी आपके सब्जेक्ट जो एसएसटी सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन यहाँ से चालू हो गए हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से असत्य कथन बताना है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था के संदर्भ में असत्य कथन है, इसमें से असत्य कथन फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, बाजार के लिए कुल 4 नियम पारित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 92, सल्तनत काल में नायब ए ममलिकात के पद का सृजन बहराम शाह द्वारा किया गया, सही है ये। नायब ए ममलिकात के पद पर सर्वप्रथम गीन की नियुक्ति की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से तुर्की मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, कौन सा था, क्या कहलाता था वो? उश्र कहलाता था, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से दीवान ए इस्तिहाक है, इसमें से दीवान ए इस्तिहाक क्या है? पेंशन विभाग।
थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही है। ए का 2 है सर ए जानदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रयास। फिर बी का 1 हो जाएगा सर ए जमादार सुल्तान के वस्त्रों को प्रबंधन। सी का थर्ड हो जाएगा बरीद ए खास गुप्तचर विभाग का प्रमुख। और डी का फोर्थ हो जाएगा अमीर ए आखुर अश्वशाला का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 90, सल्तनतकालीन प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दे रखे हैं 4। मुशर्रिफ ए मुमालिक महालेखाकार होता था। मुस्तौफी ए मुमालिक महालेखा परीक्षक होता था। थर्ड, मुशर्रिफ ए मुमालिक का कार्यालय दीवान ए अशरफ कहलाता था। मुस्तौफी ए मुमालिक का कार्यालय दीवान ए इस्तीफा कहलाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। 1, 2, 3, 4 सभी सत्य है। ये देखो, ये दिल्ली सल्तनत के बारे में है, उसके प्रशासन के संबंधित है ये क्वेश्चंस। तो ये अब याद ही करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। आप चाहे कैसे भी याद करो, ट्रिक बना के याद करो या कैसे भी रट रट के याद करो, लिख लिख के याद करो, क्योंकि ये वर्ड्स ऐसे हैं कि अपन ने कभी सुने नहीं, तो क्या कह सकते हैं इस बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किस वंश का काल विजारत की संस्था के चरमोत्कर्ष का काल माना जाता है? का सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 98, भूमि का नाप जोख करके लगान निर्धारित करने की प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो गया मसाहत। ये अकबर के टाइम शुरू हुई थी। जो अकबर के वित्त मंत्री थे टोडरमल, उन्होंने शुरू की थी, टोडरमल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, सल्तनत काल में मुन्ही थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 99 का थर्ड ऑप्शन गुप्तचर। इसका सही आंसर है गुप्तचर। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से किसका कार्य आय व्यय को ठीक करना, ऋण का हिसाब रखना था? तो इसका सही आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन मजमुआदार। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से अधिकारी मुगलकालीन नगरीय प्रशासन से संबंधित थे? का सही आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन 2, 3, 4। काजी, कोतवाल और मीर ए अदल ये मुगलकालीन नगरीय प्रशासन से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित कथन ए और आर कारण पर विचार करें। कथन दे रखा है प्रत्येक जागीरदार प्राथमिक रूप से मनसबदार था, परंतु प्रत्येक मनसबदार जागीरदार नहीं था। कारण, कुछ मनसबदारों को नकद अदायगी की जाती थी, जागीरों द्वारा नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। ए व आर दोनों सही है तथा आर ए का सही विश्लेषण है। क्वेश्चन नंबर 103, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये दे रखी है सूची 103 का सेकंड ऑप्शन सही है। ए का हो जाएगा 1 सावानी निगार समाचार भेजने वाला। बी का हो जाएगा 2 जामा ए कामिल सामान्य दर पर लगान निर्धारित। सी में हो जाएगा 3 अहदी बादशाह के व्यक्तिगत सैनिक और अशरफ कुलीन वंश का व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 104, प्रथम श्रेणी का मनसबदार कहलाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जिसके जात और सवार की संख्या समान होती थी। क्वेश्चन नंबर 105, मुगल शासक बाबर ने बयाना की रक्षा के लिए किसके नेतृत्व में सेना भेजी? इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में सेना भेजी बयाना की रक्षा के लिए। किससे रक्षा के लिए? सांगा से, महाराणा सांगा से। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथनों का चयन कीजिए। ये कथन दे रखे हैं बाबर और राणा सांगा के मध्य टकराव का एक महत्वपूर्ण कारण राणा सांगा द्वारा सल्तनत के क्षेत्रों पर अधिकार करना भी था। सेकंड, राणा सांगा ने पानीपत के युद्ध के पश्चात खंडार दुर्ग एवं उसके आसपास के 200 गांवों को अधिकृत कर लिया। तो इसमें से सत्य बताना है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 व दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 107, खानवा के युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूत मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही है,
1, 2, 3, 4। महमूद लोधी, हसन खां मेवाती, गोकुलदास परमार, सारंग देवोत, ये सभी ने भाग लिया था बाबर के विरुद्ध। सांगा के पक्ष में थे ये सभी। क्वेश्चन नंबर 108, राणा सांगा द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम होगा। इसका सही कालक्रम बताना है। फोर्थ ऑप्शन सही है। 1, 2, 4, 3। सबसे पहले खातौली, उसके बाद गागरोन, फिर उसके बाद बयाना और सबसे लास्ट में खानवा की लड़ाई हुई थी। ये बाबर के विरुद्ध हुई थी, खानवा और बयाना वाली, जिसमें बयाना में उसको जीत मिली और खानवा में सांगा हार गए थे। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कथन दे रखे हैं कुछ। बयाना युद्ध में राणा सांगा के मूर्छित हो जाने पर आमेर के पृथ्वीराज, जोधपुर के मालदेव व सिरोही के अखेराज आदि राणा सांगा को बसवा ले गए। सांगा के मूर्छित हो जाने के पश्चात सरदारों ने सलूम्बर के रावत रतन सिंह से सैन्य संचालन की प्रार्थना की। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। 2 सत्य व 1 असत्य है। ये पहला वाला असत्य है, दूसरा वाला सत्य है। 110, राणा सांगा की बाबर के विरुद्ध पराजय का कारण नहीं था। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, राणा के सरदारों में अत्यधिक देश प्रेम का भाव होना, जबकि भाव नहीं था। क्वेश्चन नंबर 111, चित्तौड़ का तीसरा साका किसके नेतृत्व में हुआ। तो इसका सही आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, फूल कंवर। 3 साके हुए थे। पहला साका पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ, दूसरा जो है कर्मावती और तीसरा फूल कंवर। उन्होंने जौहर किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 112, बदायूं ने हल्दीघाटी के युद्ध को किस नाम से संबोधित किया। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, गोगुंदा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 113, अकबर द्वारा राणा प्रताप के पास भेजे गए अंतिम शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया। सही आंसर हो जाएगा टोडरमल। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे। 4, आपको ऐसे याद नहीं है तो मैं एक ट्रिक बता देती छोटी सी, जैसे मैंने याद रखा है JMBT। JMBT, J से जलाल, M से मानसिंह, B से भगवान दास, T से टोडरमल। सबसे लास्ट में टोडरमल को भेजा था। ये अंतिम वाला ही पूछ रहा है, तो हमारा सही आंसर टोडरमल हो गया। क्वेश्चन नंबर 114, हल्दीघाटी के युद्ध के संबंध में सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है। तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है, उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब सभी सत्य है। ठीक है, मेवाड़ी सेना के चंद्रावल भाग का नेतृत्व राणा प्रताप ने किया, ये भी सही है। हरावल भाग का हकीम खां ने किया, सही है। राणा पूंजा ने प्रताप की भील सेना का नेतृत्व किया, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 115, कुंभलगढ़ को मुगलों द्वारा पहली बार अधिग्रहित किया गया था। इसका सही आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, 1578 में। क्वेश्चन नंबर 116, राणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने शेरपुर के मुगल शिविर पर आक्रमण कर किस मुगल सेनानायक के परिवार की महिलाओं को बंदी बनाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 116 का थर्ड ऑप्शन सही है अपने, अब्दुल रहीम खाने खाना। क्वेश्चन नंबर 117, दिवेर का युद्ध कब हुआ। इसका पहला ऑप्शन सही है, 1582 में। क्वेश्चन नंबर 118, महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने अंतिम अभियान कब और किसके नेतृत्व में भेजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, 1584 में जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 119, मेवाड़ शासक राज सिंह के संबंध में असत्य कथन बताना है हमको। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, राज सिंह औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का समर्थक था। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राज सिंह जो था पहले औरंगजेब के मतलब समर्थक था, उसको समर्थन करता था, उसका अच्छा मित्र था। औरंगजेब और उसके रिश्ते अच्छे थे। लेकिन जब औरंगजेब बाद में हिंदू विरोधी जो नीतियां हैं वो बनाने लग गया, जैसे मंदिरों को तोड़ना, हिंदुओं पर फिर पुनः उसने जजिया कर लगा दिया, तो इस वजह से राज सिंह जो है औरंगजेब का विरोधी हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 120, किस महाराणा ने मुगलों के विरुद्ध राठौर सिसोदिया गठबंधन बनाया। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही है, राज सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 121, सिवाना दुर्ग पर अकबर का अधिकार किस वर्ष हुआ। तो उसका सही ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट, 1575 में। क्वेश्चन नंबर 122, औरंगजेब की सामूगढ़ की विजय के पश्चात महाराणा राज सिंह ने किसे औरंगजेब के बधाई और भेंट देने हेतु भेजा। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, सुल्तान सिंह।
क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राव चंद्रसेन अकबरकालीन राजस्थान का प्रथम स्वतंत्र प्रकृति का शासक था। चंद्रसेन को राठौड़ों का यूलिसस कहा जाता है। थर्ड, चंद्रसेन पहला राजपूत शासक था जिसने अपनी रणनीति में पहाड़ों और जंगलों को प्राथमिकता दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। इसके बाद 124, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन बताना है। कथन दे रखे हैं, मुगल दरबार में बीकानेर शासक रायसिंह को 5000 का मनसब प्राप्त था। रायसिंह ने सिरोही के देवड़ा सुल्तान तथा जालोर के ताज खां के विद्रोह का दमन किया। रायसिंह को 3 बार जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया। तो इसमें से सत्य बताना है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अपने केवल 1 और 2 सही है, थर्ड वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 125, बीकानेर शासक रायसिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा गया? थर्ड ऑप्शन इसका सही आ जाएगा, थट्टा अभियान पे। क्वेश्चन नंबर 126, बीकानेर शासक रायसिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन दे रखे हैं, रायसिंह 1570 के अकबर के नागौर दरबार के समय मुगल सेना में शामिल हुआ। दूसरा, रायसिंह मुगल शासक अकबर व जहांगीर दोनों की सेवा में रहे। तीसरा, जहांगीर ने रायसिंह की मनसब में कमी की। तो क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही है। केवल 1 और 2 जो है वो सत्य है। क्वेश्चन नंबर 127, रायसिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने रायसिंह को जागीर प्रदान की। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जूनागढ़, काठियावाड़, नागौर, नूरपुर सारी जागीरें प्रदान की। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 128, मुगलों द्वारा मानसिंह कछवा को सूबेदारी प्रदान की गई। इसका सही आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। 2, 3 व 4 बिहार, काबुल और बंगाल की, जबकि उड़ीसा उसने जीता था। ठीक है, उसको उसकी सूबेदारी नहीं दी गई थी। सबसे पहली बार अगर किसी ने उड़ीसा को मुगल साम्राज्य में मिलाया था तो वो मानसिंह था। क्वेश्चन नंबर 129, मानसिंह कछवा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन दे रखे हैं, मानसिंह ने पहली बार उड़ीसा को मुगल साम्राज्य का अंग बनाया, जो मैंने अभी आपको बताया। मानसिंह को अकबर ने 7000 जात व 7000 सवार का मनसब प्रदान किया। 1569 में मानसिंह ने सोजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार कराने में अहम भूमिका निभाई। तो 129 का सही आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। 1 व 3 जो है वो सत्य है। क्वेश्चन नंबर 130, आमेर शासक मानसिंह कछवा के संबंध में कथन है। अकबर ने 1580 में मानसिंह को सिंध प्रदेश का स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त किया। हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात मानसिंह ने खिंचीवाड़े के विद्रोह को दबाकर और मालवा में सुशासन व्यवस्था स्थापित कर पुनः अकबर का विश्वास पात्र बना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, जो है वो सही है। 1 मिनट, ये 1 व दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 131, किस मुगल सूबेदार ने शदमन को युद्ध में पराजित किया? तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन, आमेर शासक मानसिंह कछवाहा। क्वेश्चन नंबर 132, किसके कहने पर हुमायूं ने मालदेव द्वारा दी जाने वाली सहायता को ठुकरा दिया था? इसका सही आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, मुल्ला सुर्ख। क्वेश्चन नंबर 133, किस इतिहासकार के अनुसार मालदेव हुमायूं को कैद कर शेरशाह सूरी को सौंपना चाहता था? इसका सही आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 134, जोधपुर शासक राव चंद्रसेन के संबंध में निम्न में से सही कथन नहीं है। खुला कर लो नहीं को। चंद्रसेन 1562 में जोधपुर का शासक बना। चंद्रसेन ने लोहावट के युद्ध में अपने भाई राम से संघर्ष किया। तो ये दोनों ही सही कथन है। तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ना तो 1 व ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 135, अकबर ने 1564 में किसके नेतृत्व में चंद्रसेन के खिलाफ सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार किया? इसका सही आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, हुसैन कुली खां। क्वेश्चन नंबर 136, मुगलों के खिलाफ संघर्ष में राव चंद्रसेन के सहयोग थे। कौन कौन उनके सहयोगी थे?
तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पहला ऑप्शन ही सही है, सारे ही थे। रावल, सुखराज, पत्ता, राठौर, सोजत का कल्ला जो कि उनका भतीजा था। फोर्थ, देवीदास। क्वेश्चन नंबर 137, किसने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की? अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, पंडित विश्वेंद्र नाथ रेऊ ने। क्वेश्चन नंबर 138, मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर अपनी सेना को संगठित किया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, भादरा जून। क्वेश्चन नंबर 139, राणा सांगा के मूर्छित होने पर किसने हाथी पर बैठकर मेवाड़ी सेना का नेतृत्व किया और युद्ध को जारी रखा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, झाला अज्जा। क्वेश्चन नंबर 140, बीकानेर शासक राय सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? तो सेकंड ऑप्शन सही है, बुरहानपुर में। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से भूमध्य सागरीय कृषि का विस्तार क्षेत्र नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा उत्तर पश्चिमी यूरोप, क्योंकि जो ये मान लो यूरोप है, तो ये दक्षिणी यूरोप जो है उसमें इसका विस्तार है, उत्तर पश्चिमी यूरोप में नहीं है, बाकी सब क्षेत्रों में है। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से बागाती रोपण कृषि की विशेषता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 142 का थर्ड क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन सही है इसका, केवल बी सी डी। विस्तृत कृषि, भू आकार, अत्यधिक पूंजी निवेश और उच्च तकनीकी आधारित। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कथन दे रखे हैं, ये फैक्ट्स हैं। इजराइल में सामूहिक कृषि फार्म किबुत्सिम कहलाते हैं। सहकारी कृषि आंदोलन का प्रणेता डेनमार्क को माना जाता है। सोवियत संघ में सहकारी कृषि कोलखजो कहलाती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, ए बी व सी तीनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित स्थानांतरित कृषि संबंधित देश में से सही सुमेलित युग्म है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तामराई, जो कि थाईलैंड में कहलाती है स्थानांतरित कृषि। रोका जो है ये ब्राजील में कहलाती है स्थानांतरित कृषि, है ना, रोका ये ब्राजील में है, जबकि श्रीलंका में क्या है, चेन्ना है। और लदांग जो है ये अपने लदांग मलेशिया में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। इसमें से असत्य कथन बताना है, तो ये सेकंड ऑप्शन असत्य आ जाएगा। प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न श्रमिक नीला कॉलर श्रमिक है, जबकि ये नीला कॉलर नहीं होते, ये कौन से होते हैं, रेड कॉलर, लाल कॉलर जो है ये श्रमिक कहलाते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 146, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। इधर चलवासी पशुचारण से जुड़ा मानव समूह है और इधर उसका संबंधित क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। देखते हैं हम अभी, ए का थर्ड है, बद्दू अरब मरुस्थल में है। टोडा जो है वो नीलगिरी क्षेत्र के हैं। फिर याकूत आर्कटिक तट और मसाई पूर्वी अफ्रीका, जिसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147, वाणिज्यिक पशुपालन के अंतर्गत अर्जेंटीना तथा ऑस्ट्रेलिया में पशु फार्म क्रमशः किन नामों से जाने जाते हैं? इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, एस्टोनिशिया व स्टेशन। स्टेशन ऑस्ट्रेलिया में कहलाते हैं पशु फार्म, बड़े बड़े जो विस्तृत पशु फार्म होते हैं ऑस्ट्रेलिया में क्या कहलाते हैं, स्टेशन, और अर्जेंटीना में एस्टोनिशिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं पूछी है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा प्रति कृषक उत्पादन भूमि, उत्पादन अधिक। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से ट्रक कृषि के नाम से जाना जाता है? सही आंसर आ जाएगा बागवानी कृषि को। क्योंकि ट्रक कृषि क्यों कहलाती है बागवानी कृषि? क्योंकि जैसे क्या होता है कि बागवानी कृषि में हम सब्जी उगाते हैं, फल वगैरह, फूल वगैरह ये सब उगाते हैं। तो इसके बाद ये जो आपका नगर होता है, नगर के आसपास वाले इलाकों में उगाते हैं, और जैसे रात होती है तो रात को ट्रकों में ये सब सब्जियां वगैरह भर भर के हम सिटी की तरफ ले जाते हैं, इसलिए इसको ट्रक कृषि बोलते हैं, क्योंकि ट्रक में सामान भर के लेके जाते हैं इसलिए। क्वेश्चन नंबर 150, ये लास्ट क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। तो इसका सत्य कथन कौन सा नहीं है? उत्तर पूर्वी एशिया चावल की टोकरी के रूप में प्रसिद्ध है, ये गलत है। कौन सा जो है चावल की टोकरी कहलाता है अपने? दक्षिण पूर्वी जो एशिया है, ये भारत आ गया, ये दक्षिण पूर्वी जो एशिया है ये पूरा, यहाँ पे सब जगह चावल ही होते हैं, तो दक्षिण पूर्वी एशिया जो है ये चावल की टोकरी कहलाती है। तो ये मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं माइनर टेस्ट 4 के। और दोस्तों थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है, आप लोग मेरे चैनल को लाइक करो, इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो, है ना? वरना देखो मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, क्वेश्चंस ला रही हूँ, उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो थोड़ा बहुत तो आप भी एफर्ट्स कर सकते हो ना, थोड़ा लाइक करो यार। चलो नेक्स्ट पेपर मैं लेके आऊँगी, आप बता दो कमेंट में अगर आपको कोई पेपर चाहिए तो वो ले आऊँगी, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से सेकंड ग्रेड या रीड का जो भी पेपर मुझे मिलेगा जिसका मुझे लगेगा कि हाँ इसको एक्सप्लेन करना चाहिए, ये स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, तो मैं वो लेके आऊँगी। बस आप मेरा साथ दो दोस्तों। थैंक यू।